पानी में एक टी-रेक्स और एक मोसासॉरस। कौन ज्यादा खतरनाक है? इस समय एक माँ टी-रेक्स अपने कुछ बच्चों के साथ एक नई जगह जा रही है। जल्दी से जल्दी दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खाड़ी तैरकर पार करनी होगी। हालांकि यह दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी फिर भी जानलेवा खतरों से भरा है। अपने बच्चों को अपने साथ बनाए रखने के लिए माँ टी-रेक्स बहुत धीरे धीरे तैर रही है, लेकिन जैसे ही वे खाड़ी के बीचों बीच पहुंचते हैं, एक विशाल मोसासॉरस अचानक सामने आ जाता है। इस हलचल को महसूस करते ही टी-रेक्स तुरंत पानी के नीचे देखती है। ध्यान से देखने पर वह विशाल जानवर उन्हीं की ओर हमला करने आ रहा था। हालांकि जमीन पर उसका लगभग कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पानी में वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऊपर से वह अपने नवजात बच्चों के साथ है। बेबस होकर वह केवल अपनी रफ्तार तेज कर सकती है, लेकिन माँ टी-रेक्स के तेजी से तैरने से उसके पीछे पानी में तेज बहाव पैदा होता है, जिससे सबसे आखिर वाला बच्चा आगे नहीं देख पाता। और जैसे ही एक लहर आती है, वह बच्चा पूरी तरह से रास्ता भटक जाता है। जबकि माँ टी-रेक्स का पूरा ध्यान मोसासॉरस पर था, उसने अपने पीछे बच्चे की हालत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब तक वह छोटा बच्चा छटपटा रहा था, तब तक वह मोसासॉरस तेजी से उसके पास आ गया। एक विशाल जबड़ा खुलता है और वह बच्चा खामोशी से गहरे समुद्र में खींच लिया जाता है। जब माँ टी-रेक्स किनारे पर पहुंचती है, तब उसे अचानक एहसास होता है कि उसका एक बच्चा कम है, लेकिन पानी की शांत सतह को देखकर वह समझ जाती है कि उसका बच्चा निश्चित रूप से मोसासॉरस द्वारा मार दिया गया है। लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। टी-रेक्स के हर साल पैदा होने वाले बच्चों में से लगभग 5 में से सिर्फ एक ही वयस्क होने तक जीवित रह पाता है, इसलिए वह इस तरह की त्रासदियों की आदी हो चुकी थी। इसके बाद वह भोजन की तलाश में तेजी से आगे बढ़ जाती है। अच्छी बात यह है कि यह द्वीप संसाधनों से भरा है। समुद्र तट पर हर जगह विशाल समुद्री कछुओं के निशान हैं। टी-रेक्स का परिवार ज्यादा दूर नहीं गया था कि उन्हें एक बड़ा समुद्री कछुआ मिला, जो कुछ ही समय पहले मरा था। हालांकि इससे शिकार करने की कुछ मेहनत बच गई, लेकिन इस 3 टन वजनी विशाल कछुए को खाना, इसका खोल मोटा और सख्त होने के कारण अभी भी बहुत मुश्किल है। इसे पलटने पर ही खाने का मौका मिल सकता है। ज्यादातर जीवों में इतनी ताकत नहीं होती, केवल टी-रेक्स जैसा शीर्ष शिकारी ही ऐसा कर सकता है। विशाल शरीर बहुत भारी था। टी-रेक्स ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ही उसे पलटा। विशाल कछुए का पेट भी एक कवच से ढका होता है, लेकिन टी-रेक्स के 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे दांतों और उसकी भयानक पकड़ के सामने कछुए का पेट जल्द ही फट जाता है। इसके बाद वह बड़े बड़े टुकड़े खाने लगती है, लेकिन अपने चारों ओर इकट्ठे हुए बच्चों को देखकर माँ टी-रेक्स उन्हें सीधे भगा देती है। बेचारे बच्चे खुद शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ताकत अब भी बहुत कम है। वे बड़े कछुओं को चीर फाड़ नहीं सकते, इसीलिए वे केवल कुछ छोटे कछुओं को ही खोज पाते हैं, लेकिन इससे उनका पेट भरना मुश्किल है। आखिर में उन्हें अपनी माँ के पास लौटना पड़ता है, ताकि माँ के खाने के बाद बचे खुचे टुकड़ों को खा सकें।